बनाइए, कोशिश करिए कि एक वस्तु को 800 में बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 20% के बराबर हानि होता है, तो उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए तो उसे क्रय मूल्य का 25% लाभ हो जाए। जहां फोकस करने वाली बात है उसको समझिए कि जो 20% लाभ हुआ है वो किस पर लाभ हुआ है? विक्रय मूल्य पे। लेकिन ये जो 25% लाभ चाहिए वो किस पर चाहिए? क्रय मूल्य पे। यानी पहली जो सिचुएशन है वो आपको बैठा कर दिया है कि क्रय मूल्य पर लाभ न निकालकर विक्रय मूल्य पर निकाला गया है, लेकिन बाद में वो चाहता है कि विक्रय मूल्य पर मत निकालिए, क्रय मूल्य पर निकालिए। तो आप एक चीज सोचो कि एक वस्तु को 800 में बेचा गया, तो 800 में बेचा गया तो ये 800 जो है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। और हानि इसी विक्रय मूल्य का कै परसेंट है? 20%। अरे विक्रय मूल्य का ही तो 20% है, और विक्रय मूल्य ऑलरेडी पता है कि कैसो है? 800। तो यदि 800 सेलिंग प्राइस है 800 और इस विक्रय मूल्य का 20% लॉस है, तो 20% लॉस का मतलब 80 दूना 160 रुपया का लॉस। यानी 800 में बेचे उसके बावजूद भी 160 रुपया का हानि हो चुका है। तो यदि हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे बाबू, तो क्रय मूल्य होता है एसपी प्लस लॉस। क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। तो एसपी 800 है और लॉस 160 है, तो कह सकते हैं कि सीपी बराबर कितना है? तो 960। ये बन गया आपका सीपी। ध्यान दीजिए, 800 में बेचे और विक्रय मूल्य का 20% हानि हुआ, तो 800 का 20% निकालेंगे तो आएगा 160 का हानि। तो 160 हानि यदि ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 960। अब कहता है कि इसी वस्तु को कितना में बेचा जाए, इसी वस्तु को कितना में बेचा जाए कि क्रय मूल्य का 25% का कौची हो जाए? लाभ हो जाए। तो क्रय मूल्य 960 है, इसी क्रय मूल्य का 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब 25% का मान बाबू 1/4, और लाभ है तो विक्रय मूल्य बन जाएगा 5/4। और बोलो 125/100 भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहां से लॉजिक लगा दिया कि 5/4। 24 चौका 96 और 24 पंचे 120 पे एगो जीरो, यानी जो नया एसपी है वो कैसे रुपया रखना होगा? 1200 रुपये। लिख लीजिए। उनके क्रय मूल्य का अंतर कैसो है? 3200 है, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। मैथ यही बनाएगा बाबू, दोनों का जो विक्रय मूल्य है समान है, यानी दोनों का पहले एसपी निकालिए और दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। तो दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और आसान तरीका अभी से चलेंगे। तो ऐसे सोचेंगे हम लोग कि पहली वस्तु को 20% हानि। अच्छा, यहां चर्चा नहीं है कि किस पर हानि हुआ है, तो चर्चा नहीं है इसका मतलब है कि क्रय मूल्य पे हुआ है। तो 20% बाबू यदि हानि हुआ है तो 20% का मान तो 1/5 होगा, और 1/5 में 5 को क्या बोलेंगे? सीपी, और 1 को क्या बोलोगे? लॉस। तो पहली वस्तु पे सीपी लिखना चाहेंगे तो 5, और लॉस लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा कितना भाई? 1। 5 पर 1 लॉस हुआ तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 4। 5 रुपया पर 1 रुपया घाटा, इसका मतलब बेचा गया कितना में? 4। दूसरी वस्तु पे 60% का लाभ,
सेकेंड वस्तु पे 60% लाभ, 60% को 60/100 सोचिएगा तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। यहां चर्चा नहीं 60% किस पर लाभ हुआ है, तो हम समझेंगे कि किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पे। तो नीचे वाला क्रय मूल्य 5, 3 प्रॉफिट, तो 5 क्रय मूल्य पे 3 प्रॉफिट हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8। बाबू ये लॉस है, तो लॉस प्रॉफिट दोनों यहां रखे, क्रय मूल्य यहां रखे और विक्रय मूल्य यहां रखे। लास्ट लाइन बड़ा जबरदस्त बोला था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या अभी दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल दिख रहा है आपको? गड़बड़ चल रहा है, तो उस गड़बड़ को सही करेंगे। सही करने के लिए ये विक्रय मूल्य 8 है तो इस विक्रय मूल्य को भी 8 बनाना होगा। तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुना, मजबूरी यही खाली रहेगा कि यहां 2 से गुना तो यहां भी 2 से गुना और यहां भी 2 से गुना। अब देख लो विक्रय मूल्य दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया। तो अब पूछेंगे से बताओ, पहला के क्रय मूल्य 5 दूना 10 और दूसरा के क्रय मूल्य 5 एकम 5। पहला पर हानि 2 एकम 2 और दूसरा पे लाभ 3। पहला के विक्रय मूल्य 4 दूना 8 और दूसरा के विक्रय मूल्य 8। प्रश्न दिया था कि क्रय मूल्य में अंतर बराबर कैसो 3200। तो क्रय मूल्य पहला का 10 है और दूसरा के 5 है, तो अंतर लोगे तो कई यूनिट बनेगा? 5 यूनिट। लेकिन दिया है कितना बाबू? 32। तो 5 बराबर 3200 तो 1 बराबर कितना? 140। तो प्रश्न पूछा क्या था? हाँ, उनके विक्रय मूल्य दोनों सब विक्रय मूल्य ज्ञात करें, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य यहां से ले चाहे यहां से ले, दोनों जगह सेम ही है। तो विक्रय मूल्य 8 यूनिट के मान 8 गुने 640, 0 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 8 6 48 3 5120 लिख लो। देखिए बाबू, जनरली 3 गो वस्तु आता नहीं है एग्जाम में, 2 ही वस्तु पे आपको लेकर के रखता है, लेकिन अभी 3 सवाल पे दे दिया है कि 3 वस्तु है। देखिए कहता है कि एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचा। पहला लाइन को पकड़ लीजिए कि तीनों वस्तु यदि समान कीमत पर बेचा गया, इसका मतलब है कि तीनों का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि तीनों समान कीमत पर बेचा गया है, तीनों का विक्रय मूल्य समान होगा। पहली पर 20% लाभ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बातें कैसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस। यदि पहला पर 20% लाभ है तो 20% को यदि 20/100 सोचिएगा तो 20/100 कट करके बन जाएगा 1/5। अच्छा एक बात बताओ, क्या चर्चा है कि 20% लाभ किस पर हुआ है? नहीं, पहली वस्तु पर हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, क्रय मूल्य पर हुआ है कि विक्रय मूल्य पर हुआ है? चर्चा नहीं है कि क्रय मूल्य पर हुआ है कि विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य पर हुआ है। चर्चा न होने का मतलब बाय डिफॉल्ट चल जाता है कि क्रय मूल्य पे हुआ है, और यदि क्रय मूल्य पे लाभ है तो बट्टा में क्रय मूल्य होता है। तो आप बोल सकते हैं कि नीचे वाला क्रय मूल्य 5 होगा, 1 प्रॉफिट होगा, तो 5 क्रय मूल्य पर 1 प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। यानी पहली वस्तु का तीनों बात हमने लिख दिया, क्रय मूल्य, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य। अब दूसरा वस्तु पे आइए। दूसरा को 10% हानि हुआ है, लेकिन चर्चा नहीं है कि क्रय मूल्य पर हानि हुआ है कि विक्रय मूल्य पे। चर्चा नहीं है, इसका मतलब क्रय मूल्य पर ही हानि होगा। तो 10% का मान आपको याद होना चाहिए कि 10/100 करते हैं तो कट करके 1/10 आता है।
1/10 में 10 क्रैमुल है, बट यहां एक लॉस है बाबू, तो 10 क्रैमुल पर एक लॉस हुआ तो विक्रैमुल कितना हो जाएगा? 9। दो बातें हो चुका है। तीसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई है, तो 25% का मान 1/4, 1/4 में 4 सीपी, एक लॉस हानि है ना, हाँ, 4 क्रैमुल पर एक लॉस, तो विक्रैमुल कितना हो जाएगा? 3। देखो, पहली वस्तु का तीनों बात पता है, दूसरी वस्तु का भी तीनों बात पता है, तीसरी वस्तु के भी तीनों बात पता है, तो हम बोल सकते हैं कि पहला का विक्रयमूल 6 है, दूसरा का विक्रयमूल 9 है और तीसरा का विक्रयमूल 3 है। लेकिन सवाल में देखिए ध्यान से पहला लाइन को पढ़कर, पहला लाइन में बोला है कि एक आदमी 3 वस्तु समान कीमत पर क्या किया है? बेचा है। यदि तीनों समान कीमत पर बेचा है तो तीनों का तो विक्रयमूल बराबर होना चाहिए, और बराबर अभी है नहीं, एगो 6 है, एगो 9 है और एगो 3 है, तो तीनों को बराबर करिए। तो 6, 9, 3 का एलसीएम होता है 18। 6, 9, 3 का एलसीएम होता है 18। तो अपने मन से इसको 18 बनाइए। 18 बनाने के लिए 3 से गुना करिएगा, नहीं, 3 से यहां गुना तो 3 से यहां भी गुना और 3 से यहां भी गुना। इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से यहां गुना, 2 से यहां गुना और 2 से यहां गुना। इसको 18 बनाने के लिए 6 से गुना, तो यहां भी 6 से गुना और यहां भी 6 से गुना। अब पूछेंगे सो खाली बताओ हमें, बताओ पहला का विक्रयमूल 6 तिया 18, दूसरा के विक्रयमूल 9 दूना 18, तीसरा के भी विक्रयमूल 3 छक है, तीनों का विक्रयमूल समान कर दिए हैं। अब बताओ पहला के क्रयमूल 5 तिया 15, दूसरा के क्रयमूल 10 दूना और तीसरा के क्रयमूल 4 छके। अच्छा, पहला लाभ 3 एकम, दूसरा पे हानि 2 एकम और तीसरा पे हानि 6 एकम। क्वेश्चन में दिया है कि उसे 120 रुपया के क्या होता है? अरे बोलो, 120 रुपया के कौची हानि। तो तुम पता करो कि यूनिट में कितना हानि हुआ। तो देखोगे आप, तो पहला पे लाभ +3, अरे बोलो, दूसरा पे हानि -2 और तीसरा पे हानि -6, तो फाइनल हानि कितना? देखो ध्यान से, -6 -2 -8 होगा और 3 में से 8 घटेगा तो -5 होगा, बोलो ना, हाँ। तो -5 का हानि यूनिट में है, लेकिन हानि रियल में 120। तो 5 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना? 120/5। 120/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। एक यूनिट के मान 24 आ गया, और यदि 1 यूनिट आ गया तो दुनिया के कोई चीज आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा दुनिया का कोई चीज नहीं है, पूछा है कोची प्रत्येक का विक्रयमूल ज्ञात करे। तो भाई प्रत्येक का विक्रयमूल तो 18 ना है, बोलो, तो 18 यूनिट के मान निकाल दो। तो 18 गुने 24, 18 चौके 72 की 2 लास्ट में आएगा। देखो देखो, एक वो तो है 432। 20%। बाबू 20% नुकसान हुआ, तो 20% का मान 1/5। 1/5 में 5 कौची क्रयमूल और 1 कौची लॉस, बोलो ना। तो 5 पर 1 लॉस, तो विक्रयमूल कितना? 4। डायरेक्ट यूनिट में बोलो, 5 पे 1 लॉस, तो विक्रयमूल कितना? 4। और क्वेश्चन में विक्रयमूल कितना दिया है? 24। तो लिख सकते हैं 4 यूनिट के मान 24, तो 1 यूनिट के मान 6 होगा, तो 5 यूनिट के मान 6 पंचे 30, और ये 30 रुपया कुछ आ गया क्रयमूल। पहली जो स्टेटमेंट थी उससे हमने निकाल दिया कि जो क्रयमूल है कै रुपया है? 30 रुपया है। बाबू प्रश्न यही था कि कोई वस्तु को 24 रुपया में बेचे, 24 रुपया में बेचे, तो 20% का हानि हुआ।
तो हम सोचे कि 20% हानि का मतलब 1/5, 5 क्रैमूल पर 1 हानि तो विक्रैमूल 4, 4 बराबर 24 तो 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 6 पंचे 30, 30 रुपया आ गया क्रैमूल। अब कहता है कि वही वस्तु रहेगा लेकिन 36 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा। वस्तु वही रहेगा लेकिन 36 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा। तो बाबू यदि विक्रयमूल्य 36 रखेगा तो 30 रुपया में खरीद कर 36 में बेचेगा तो फायदा तो होगा ही होगा, बोलो ना। तो फायदा कितना का, 6 का फायदा। लेकिन यदि परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा, परसेंटेज प्रॉफिट, तो लिखेंगे 6 के फायदा क्रयमूल्य किस पर, 30 पर। तो परसेंट में कितना, 6 पंचे 30 और 5 20 100, यानी आंसर बराबर कै परसेंट, 20% फायदा होगा। लिख लो। तनी हमारे बोतल लाओ ना कि कितने परसेंट का बाद में लाभ होगा, यही बताना था। आप एक बात बताओ, पहली बार विक्रय मूल्य कितना था बाबू, 24 यूनिट नहीं, 24 रुपया है। तो 24 रुपया विक्रय मूल्य से 20% हानि हुआ। 20% हानि का मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना बना होगा, 80, बोलो ना। तो 24 पे विक्रय मूल्य 80, तो 1 पर विक्रय मूल्य कितना, 80/24, बोलो ना। 1 पर विक्रय मूल्य 80/24, तो 36 पर विक्रय मूल्य कितना, 80/24 गुने 36। तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 2 से काटेंगे तो 40, 40 तिया 120 विक्रय मूल्य। 120 विक्रय मूल्य का मतलब प्रॉफिट कै परसेंट, 20%। उड़ गया सर्जेंट वाला लाभ परसेंट आपको निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट में कुछ न कुछ तो लाभ हुआ है और वही निकालना है, बोलो ना। प्रेजेंट में कुछ न कुछ तो लाभ हुआ है और वही लाभ परसेंट आपको निकालना है। अब चूंकि प्रेजेंट में कुछ न कुछ परसेंट लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में कुछ न कुछ तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य रहेगा, तभी तो लाभ होगा। अरे बोलो हाँ, हाँ यस सर, नहीं हाँ। यदि कुछ परसेंट लाभ तभी पॉसिबल है जब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य अवेलेबल रहेगा। तो मान लीजिए ऐसा झूठमुठ के ही कि प्रेजेंट में PREACENT प्रेजेंट का क्रय मूल्य और प्रेजेंट का विक्रय मूल्य पता नहीं है। यदि हमको प्रेजेंट के विक्रय मूल्य 20 कह दे क्रय मूल्य और 25 कह दे विक्रय मूल्य, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रेजेंट में लाभ कितना का, 5 का। तो 5 का लाभ किस पर, 20 पर। तो परसेंट में लाभ कितना था, आ जाएगा कट के कै परसेंट, 25%। ये तो प्रेजेंट लाभ आ जाएगा कै परसेंट, 25%, और यही निकालना है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्रयमूल और विक्रयमूल आए तब तो, तभी आप परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। तो अभी तो आपको क्रयमूल और विक्रयमूल पता ही नहीं है। लेकिन जो न्यू वाला बात आया है, नया बात, नया क्या बोला है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना होगा तब लाभ 65% होगा। सुनो, लाभ 65% होगा, बात सही है। 65% लाभ होने का मतलब क्या हो जाता है, जरा से ये ध्यान दो। 65% लाभ का मतलब 65/100, तो 13 पंचे 65 और 20 पंचे 100। अरे सही सही लिखे हैं, 65/100, ऊपरे 65 नीचे 100, ऊपरे 5 से काटेंगे तो 13 और नीचे 5 से काटेंगे तो 20। तो 5 13/20 में 20 हो गया क्रय मूल्य, और बोलो, और 3 हो गया प्रॉफिट। तो 20 क्रय मूल्य था नया में 20
क्रैमुल था और नया में विक्रैमुल कितना था? 20 पे 13 लाभ, तो 20 पर 13 लाभ, तो विक्रैमुल नया में कितना था बाबू? पुराना वाला क्रैमुल पता नहीं है और पुराना वाला विक्रैमुल भी पता नहीं है। यदि वो दोनों पता हो जाता तो समस्या खत्म। लेकिन नया वाला पता है कि क्रैमुल 20 है और विक्रैमुल 33 है। लेकिन ध्यान से देखो कि नया वाला विक्रैमुल बिक्री मूल्य का, जब बिक्री का मूल्य 3 गुना हो, बिक्री का मूल्य 3 गुना हो, तो पहले कितना रखोगे कि बाद वाला 3 गुना हो जाएगा? सोचो। 11। यदि पहले वाला विक्रय मूल्य 11 रहेगा तो बाद वाला विक्रय मूल्य तो 3 गुना नजर आ ही रहा है, बोलो ना। तो पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था? 11। एक बात पता चल गया। और लागत मूल्य दुगुना हो जाए तो लागत मूल्य क्या रखोगे कि इसका दुगुना ई हो जाएगा? तो यहां रखना होगा बाबू 10। यानी पहले वाला क्रय मूल्य 10 था और पहले वाला विक्रय मूल्य 11 था, तब ना बाद वाला क्रय मूल्य दुगुना हुआ था और विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ था। तो पहले वाला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के कंपैरिजन करिए, लाभ कितना का तो कहता है परसेंटेज लाभ बताओ, तो लिखेंगे 1 बटा क्रय मूल्य 10 गुने 100, कट के आ जाएगा परसेंटेज लाभ कै परसेंट। नोट कर लो। ये था है कि किसी वस्तु का प्रेजेंट क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है। यदि आपको बोले कि किसी वस्तु का प्रेजेंट क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है, लेकिन न्यू में क्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? आपसे ये पूछ सकता है कि यदि क्रय मूल्य के दुगुना कर दे और विक्रय मूल्य के 3 गुना कर दे तो लाभ कै परसेंट होगा? तो लाभ वही जो पहले आया था 65। क्रय मूल्य के दुगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो फायदा कितना का? 13 का। तो 13 किस क्रय मूल्य बड़ी रिजल्ट आएगा 13 पंचे 65%। इस बार हमने उलट दिया। इसे आप सोचो, कोई वस्तु को 15% डिस्काउंट देने का मतलब है कि विक्रय मूल्य बना होगा कै परसेंट? अरे बोलो ना 85%। तो 85% विक्रय मूल्य पे रुपया में 816, बोलो ना। तो 1% विक्रय मूल्य पर कितना? 816 बटे 85। तो कहता है 25% छूट पर बेचा जाए, तो 25% छूट पर बेचा जाए, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रखना होगा? 75। तो 1% का मान इतना है तो 75 के मान 75 से गुना हो जाएगा। तो 816 80 गुने 75, 17 पंचे 85 और 15 पंचे 75। 15 गुने इतना बटे 17 पॉइंटों में आएगा। और हमरे काट के देखे पड़ेगा से बताओ। सत्रह चौके 68, 11 दो 13, 7 हाँ कटेगा, 17 8 36। ठीक है बाबू 816 होगा, 816 इंग्लिश में सुधारना पड़ेगा। एक यूनिट के मान 816 बटे 17 है तो 75 यूनिट के मान नहीं, इतना बटे 50 है ना, 85 है तो 75 का मान कितना? 17 पंचे 85, 15 पंचे 75, 17 से ही कटेगा 48 मरतबे। 48 गुने 15, 15 अठे 120 की जीरो हासिल 12, 15 चौके 60 और 12 72, 700। नोट करो, इंडिकेट करिएगा यदि आप। तो ये है 100 माइनस 15 और ये है 100 माइनस 25। बाबू
कि लाभ परसेंट में दिया है 18.4 रुपया में इतना दिया है, और लाभ परसेंट में कितना है बोलो ना 23। तो क्रय मूल्य का 23% लाभ हुआ है, क्रय मूल्य का 23% लाभ हुआ, लेकिन लाभ बराबर 18.40 रुपया। यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में एगो जीरो आएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 23 से ही कट जाना चाहिए हमारे ख्याल से। 23 से कै मरतबे कटेगा 3 8 24, 8 मरतबे, हाँ कट जाएगा, 8 मरतबे कटेगा शायद। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सीपी के मान 8 दहा 80, यानी वो दिया नहीं था कि क्रय मूल्य 80 है, हम निकाल लिए। दिया था कि लाभ है 18.40 रुपया और परसेंट में लाभ 23% है। क्योंकि 23% है तो किसका 23% है, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य एक्स का या क्रय मूल्य सीपी का 23% निकालेंगे तो वो लाभ के बराबर होगा। यहां से क्रय मूल्य बन गया कै रुपया, 80 रुपया। अब सवाल चेंज कर लो, सवाल ऐसे सीखो कि कोई वस्तु को 18% छूट देता है, उसके बावजूद भी 23% के लाभ कमाया है ना। 18% के छूट भी दिया और 23% के लाभ भी कमाया। तो छूट भी दिया, लाभ भी कमाया, छूट भी दिया, लाभ भी कमाया। ऐसा केस में हमने आपको पहले बता रखी कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का रेशियो होता है 100 माइनस डी, और इधर हो जाता है 100 प्लस पी। कल वाला टेस्टों में आया था, नहीं आया था, आया था। तो 100 माइनस डी, 100 में से 18 घटा दो बाबू, तो 100 में से 18 घटाते हैं तो शायद 82 ना, 82 आएगा। 100 में प्रॉफिट 23 जोड़ दो, 123। 41 दूना 82, 41 तिया 123। विशेष जानकारी के लिए 41 का पहाड़ा याद करिए। 41 दूना 82 और 41 तिया 123, यानी क्रय मूल्य 2 था और मार्क प्राइस 3 था। क्रय मूल्य देखो रियल में कै रुपया 80, तो 2 के मान 80, तो 1 के मान बोलो कितना 40, 1 का मान 40, तो मार्क प्राइस का यूनिट 3, तो 3 के मान 40 तिया 120। यही पूछ रहा था, अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य किससे, लागत से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है इधर ही लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्रय मूल्य से 25% ज्यादा रहेगा विक्रय मूल्य। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको 100 और इसको 125, ऐसे भी लिख सकते। फिर रेशियो यदि काटिएगा तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। यदि आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो आप ऐसा ना लिख करके डायरेक्ट ये भी सोच सकते थे कि 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 में 4 था क्रय मूल्य, 1/4 में 4 था क्रय मूल्य, और 1/4 में 4 क्रय मूल्य था और इससे 1 ज्यादा था विक्रय मूल्य। 4 से 1 ज्यादा कितना 5। हालांकि ऐसे बाहर पड़ रहा होगा आपको, ये वाला में बड़ी मजा आ रहा होगा कि क्या ना मास्टर साहब इन्हें 100 लिख देते हैं और इधर 125 लिख। बाबू 2 सेकंड तो बर्बाद होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोशिश करिए क्यों ऐसा ट्रैक पे जाएं जो ट्रैक हमको बाद में अफसोस कराए। हम ऐसा सोच रहे 25% ज्यादा लिखिए देते, 25% का मतलब तो 1/4 ही होगा। तो 4 क्रय मूल्य से 1 ज्यादा विक्रय मूल्य, 1 ज्यादा यानी 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि क्रय मूल्य 20% बढ़ जाए, यही बोला है ना, ध्यान से देखो ना।
यदि उत्पादन की लागत 20% क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब बाबू 4 का 20% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में ना आ जाएगा बाबू लोग। 4 का 20% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। एक तरीका पहले बता रखिए हम आपको कि कभी भी ऐसा लगे कि परसेंटेज बढ़ाना है और पॉइंट में आ रहा है तो अपने मन से 0 चिपकाइए दूधू को। रेशियो में तो अपने मन से 0 चिपका ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम क्या कहते हैं कि जो क्रयमूल 4 है वो 4 न बोल करके बोलिए 400, अब विक्रयमूल बोलना होगा 500। बोले तो दोनों में 100 से गुना हो गया है बाबू, और कुछ भी नहीं हुआ है। अब बढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। 400 का 20% बढ़ गया तो बाबू 400 का 10% तो 40 होगा, बोलो ना। तो 10% 40 तो 20% 40 दूना 80, 80 बढ़ेगा, इसका मतलब क्रयमूल हो जाएगा 480। जिनको उड़ गया होगा इसे लिखिएगा 400 का 20%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 40 दूना 80 बढ़ेगा, 80 बढ़ के हो जाएगा 480। फिर बोला कि विक्रयमूल 10% बढ़ा देता है, तो विक्रयमूल यदि 10% बढ़ाएगा तो 500 का 10% 50 होगा, तो 50 बढ़ेगा तो विक्रयमूल 550 हो जाएगा। तो कहता है बताइए फायदा कै %, तो फायदा के मतलब क्रयमूल विक्रयमूल का कंपैरिजन, प्रॉफिट का मतलब क्रयमूल विक्रयमूल का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट कितना का, 70 का। अरे बोलो ना 70 का प्रॉफिट। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट निकालिएगा तो प्रॉफिट ऊपर लिखाएगा और नीचे में क्रयमूल लिखाएगा, तो क्रयमूल 480 और गुना में 100। बाबू लोग इससे ही कट जाएगा है। अभी और काटना चाहेगा तो कट जाएगा, लगभग में लाना है ना, पॉइंट में लाना है। यदि काटोगे तो एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है। ए जी, ए देखो 749 कट न रहा है, महसूस कर लिए कि काश वहां 49 रहता, 7 मरतबे कट जाएगा। हालांकि 7 मरतबे कटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी 7 मरतबे काट दिए। अब 7 से इसको काटिए तो 7 एकम 7, 3 और 0, 7 चौका 28 है, 2 0, 7 दूना 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 14 पॉइंट समथिंग में आप देख लो, यही है आंसर 14.6। बाबू तुम रियल में काटोगे ना तो यही आएगा। हम रियल में नहीं काटे हैं, अप्रॉक्स लेकर के काट दिए।